हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तुमसे। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर आई। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जो कि मुझे इतनी खटक रही थी, इतनी, और मैं काफ़ी दिनों से ना करना चाह रही थी, लेकिन मैं इतनी बिजी चल रही हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी देख रहे होंगे। एक तो हमारे घर माशाल्लाह से टोकना नहीं चाहिए, लेकिन आए दिन मेहमान आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, वो चीज़ें हैं। और दूसरा जैसे बच्चे हैं, ये वो, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत सारी उलझनों में थी। लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत टाइम से देख रही थी। मैं एक सोशल मीडिया पे जो बहुत फेमस है कपल, मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाह रही हूँ। टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रही थी निदा और सुफियान के बारे में। मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती और मेरा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसूँ या कुछ कहूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि निदा और सुफियान के ना मैंने कुछ एकाध व्लॉग्स देखे हैं, और सबा इब्राहिम के फंक्शन वगैरह में मतलब वो लोग आए भी हैं, और उनका रेस्टोरेंट वगैरह जब ओपन हुआ तब वो आए थे। वहाँ से थोड़ा बहुत जानती थी। और कभी एकाध व्लॉग, जैसे उन्होंने वो एक दूसरी शादी कर ली, कुछ इस टाइप्स में ऐसे प्रैंक वाला किया, तो वो एकाध देखा है। बाकी बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग्स देखे नहीं उनके। लेकिन अब जो उनकी खबरें आ रही थी कि भाई हाँ, निदा और सुफियान में ब्रेकअप हो गया है, ये वो रूमर्स तो देखो बहुत होते हैं। लेकिन जब निदा का वीडियो है वो मैंने देखा, जब उन्होंने बोला कि मैं एक ही वीडियो देखा था, बहुत सारे आ रहे होंगे तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, टाइटल्स वगैरह थंबनेल से अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो देखा। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि मैंने उनकी एक ही वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बोल रही थी कि हाँ, मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगी, और हाँ, हमारा इस तरह से हो गया है और अब मेरा लेवल आउट हो गया, ये सब मैंने सुना था। अच्छा, मुझे तभी से वीडियो बनाना था। मैंने कहा भाई मुझे इस पे वीडियो बनाना है, और वीडियो इसलिए नहीं कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना है या कुछ टॉन्ट करना है या किसी को फालतू का ज्ञान देना है, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो इस चीज़ पे कि मतलब जो मेरी सोच है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हाँ, इसमें अगर किसी को कोई सीख मिलती है तो वो ज़रूर अप्लाई करना। एक्चुअली हमारे आसपास भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, है ना? तो हम लोग ये बहुत करीब से मैंने चीज़ें देखी है, जो कई बार मैं और मेरा जैसी बात करते तो मैंने कहती है कि अभी इन नन्ही-नन्ही सी आँखों ने पता नहीं क्या-क्या देखा है। तो वही वाली बात है कि हाँ, सच में इन नन्ही-नन्ही सी आँखों ने बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस तरह से। तो मैं उस बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही थी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे ख़ैर माशाल्लाह, सबसे पहली बात तो अच्छी बात हम ये कहेंगे कि उनका पैचअप हो गया है। कल ही मैंने उनका वीडियो देखा और मैं आपको क्या बताऊँ गाइज़, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मेरे गूज़बम्प्स आए, मैं इतना रोई, मुझे इतना अच्छा लगा जब वो दोनों साथ हुए। इसी तरह ऋतु राठी और गौरव तनेजा जो है उनका हुआ था। फिर जब वो साथ आए थे, ओह माय गॉड! वो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मोटी-मोटी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता है क्या होता है, मतलब आजकल का जो हमारा ज़माना है ना, आजकल का जो टाइम आ गया है, उसमें ना क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जेंट्स या मेंस या आदमी, कुछ भी आप समझिए, लड़के व्हाटएवर, मेल, वो अब ज़्यादा खराब हो गए, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही ऐसे थे, शुरू से ही सब जो आदमी होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं शुरू से। बट पहले क्या होता था, पहले ना पता नहीं चलता था लेडीज़ को। लेडीज़ उतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं थे, लेडीज़ उतनी चीज़ें जानते भी नहीं थे। फ़ोन नहीं था, तो बाहर जो भी होता था वो कराते थे, व्हाटएवर, और घर में कुछ पता ही नहीं चलता था। अब क्या है, अब की औरतें समझदार हैं, पढ़ी-लिखी हैं, फ़ोन है, फ़ोन देख लेती है। इससे क्या होता है ना, लड़ाई-झगड़े ये सब बढ़ते हैं। फिर आप समझ रहे हो, फिर ये फिर एंड हो जाता है रिश्तों का। अब यहाँ से जो कहानी जो एंड करना होता है ना, आसान होता है। आपको गुस्सा आया, आप लड़े, आप और लड़े, फिर आप कोर्ट में चले गए, आपने केस किया, आपने फँसाया, फिर आप सब हुआ मैं माना, सब कुछ हुआ। उसके बाद इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा बड़ी हार, हमारा नुकसान हमारी औलाद का होता है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि भाई, बच्चों के लिए मतलब हमें जो बचपन, हमें इतना खूबसूरत बचपन मिला है, आज भी हम याद करते हैं। आज भी आपने मेरे कितने व्लॉग्स में सुना होगा, मैं ये सोचती हूँ कि मैं पिछले लाइफ में वापस चली जाऊँ, मायका, बहन-भाई, ये वो, मम्मी-पापा सब। तो वो बहुत खूबसूरत यादें हैं ना, वो हमें हमारे माँ-बाप ने दी हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपको पता है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से
ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से अल्लाह तौबा तौबा डाइवोर्स हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता है आने वाला ज़माना कैसे होगा? उस हिसाब से आने वाला ज़माना ये होगा कि 100 में से अल्लाह तौबा है, तो बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन चीज़ें चल रही है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। 100 में से किसी एक बच्चे का जैसे होगा ना कि उसके दोनों पेरेंट्स माँ-बाप दोनों मिलके पाल रहे हैं, तो उसको लोग ऐसे देखेंगे, ओ बेटे, ओह शिट, उसके दोनों माँ-बाप उसे पाल रहे हैं, उसे जानते हैं, उसे देखा है, अरे वो जिसको दोनों माँ-बाप पाल रहे हैं, मतलब ये एक बहुत अनोखी चीज़ होगी। इसी हिसाब से चीज़ें चलती रही तो जो आज के ज़माने में, आज से पिछले ज़माने में, जैसे पहले डाइवोर्स को ऐसे मानते थे ना कि 100 में किसी एक का हो गया। इसी तरह ज़माना आगे बढ़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, कपल्स लड़ेंगे, ये सब होगा तो यही होगा फिर बच्चों के साथ। फिर वो एक सपना सा होगा, वो एक बहुत ही अजीब चीज़ होगी कि अगर किसी के पेरेंट्स उसे पाल रहे हैं तो। लकी, यार वो कितना लकी है या वो कितनी लकी है, तुम्हें पता है कि उसकी परवरिश उसके माँ-बाप दोनों ने की है। इस तरह की बातें हुआ करेंगी गाइस। तो मैं यही मतलब जो भी मुझे देख रहे हैं या व्हाटएवर जो भी है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जब एक घर बसता है ना, कोई भी सही, उस घर को बसाने में आदमियों की कोई भूमिका नहीं है। ट्रस्ट में सिर्फ औरत का सब्र उस घर को बसाता है। हमारी माँओं ने भी बहुत किया है, बहुत। वो हमें बताते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत किया है। पता है क्या होता है, हमें अपने पापा जो होते हैं ना, सबको अच्छे लगते हैं, सबके पापा हीरो, मेरे पापा भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वही इंसान एज़ अ हस्बैंड कैसा है, ये माँओं को पता होता है। ठीक है? क्या होता है, लड़कियों को अपने पापा अच्छे लगते हैं, अपना हस्बैंड बेकार होता है। आप उसको एज़ अ हस्बैंड मत देखो। अगर बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मत करो ये वो, मैं ये कह रही हूँ जितना गाड़ी खींच सकती है भाई गाड़ी चलाओ, पैचअप करो। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लड़की करे, लड़का लड़की दोनों को बोल रही हूँ। अगर आपके सामने औलाद है, बच्चा है, उसको देखो, उसके मासूम चेहरे को देखो, सब भूल जाओ, कुछ काम नहीं आने वाला, उसका बचपन दोबारा लौट के नहीं आने वाला। तो वो बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहिए। और मेरे हाथ में माइक है, वरना मैं निदा और सुफियान के लिए तालियां बजाती, क्लैपिंग करती कि सुफियान जाके निदा को लेकर आए, और अब दोनों साथ इतने प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी आप लोगों को नजर ना लगे, हमेशा कुछ है ना। मेरी वीडियो तो शायद आप तक पहुंचेगी भी नहीं, मैं बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ, लेकिन मेरे दिल की बात थी। जो मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे देखते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को ये बताना चाहती हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस एक ही बात सिखाती हूँ कि एक घर को बनाने में जितनी भी ईंटें लगती हैं, वो सारी औरत के सब्र की होती हैं, तभी जाके वो घर बनता है। अगर औरत डगमगाएगी, घर बिखरेगा ही बिखरेगा। आदमी के अंदर ईगो बहुत होती है, बहुत। वो अपनी ईगो में पता नहीं कैसे क्या कर जाते हैं। और मतलब थोड़ा सा अब ऐसा भी हो रहा है, पहले जैसे अब उतने रिजिड आदमी भी नहीं है। मेरी मम्मी यानी मेरी सासू मामा ने मुझे एक बार बताया था, उनकी कोई रिलेटिव है, तो उनके जो हस्बैंड है ना, मतलब जो मम्मी की रिलेटिव है, वो उनकी दूसरी वाइफ है अपने हस्बैंड की। पहली क्यों नहीं आई? पहली सिर्फ इस बात पे नहीं आई थी, घर में कोई हल्की फुल्की सी लड़ाई हुई, जैसे 4 बर्तन होते खटकते। और ये आज से कई साल पुरानी बात है, 30-35 साल। थोड़ी सी लड़ाई हुई, वो अपने घर चली गई। उन्होंने ये शर्त रखी कि तुम मुझे लेने आओगी तो मैं आऊँगी। पिछले ज़माने के आदमी थे, बहुत सख्त, बहुत सख्त मिजाज, नहीं जाऊँगा, नहीं ही गए, छोड़ दिया। लेकिन आजकल के ऐसे नहीं है, आजकल बहुत प्यार करते हैं लड़के, आदमी, जो भी व्हाटएवर, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और आदमी भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी बेकार है, वो करते नहीं। जैसे सुफियान गए ना निदा को मनाने, आदमी भी बहुत कोशिश करता है कि भाई मेरा घर बस जाए, मेरे बच्चे बस जाए, लेकिन कई बार औरतें भी कर जाती हैं। तो इसीलिए चाहे औरत हो चाहे आदमी, दोनों के लिए मेरी यही सलाह है कि दबो, निभाव करो, जो मर्जी है करो। एक बार अगर औलाद आ गई, समझ लो, ये समझ लो कि एक दूसरे के साथ कुछ भी है, लेकिन इस बच्चे के लिए हमें साथ रहना है, इस बच्चे के लिए हमें खुश रहना है, इस बच्चे के हमें सारी खुशियाँ देनी है जो हमें मिली है, जो हम दे सकते हैं। देखो, बाकी अल्लाह की मर्जी। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे एक पेरेंट्स अल्लाह के पास चला जाए, वो एक मजबूरी है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है ना, वो फिर तो वो बच्चे का नसीब है या जो भी है व्हाटएवर। लेकिन अगर दोनों जिंदा है और फिर भी अलग है, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। तो ये मुझे बहुत दिनों से कहना था, जिसमें मैं वीडियो बनाना चाहती, बल्कि मैं एज मतलब ऐसे बनाना चाहती थी कि भाई आप लोग भी अगर निदा और सुफियान तक मेरी वीडियो पहुँची तो आप लोग ज़रूर सोचिए एक बार। लेकिन उससे पहले मुझे गुड न्यूज़ आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबको, सारे कपल्स को इसी तरह रहना चाहिए, इसी तरह सोचना चाहिए। ईगो रखो साइड में, बच्चा देखो, बच्चे का फ्यूचर देखो, बच्चे का भविष्य देखो, और उसके बाद कोई भी बड़ा डिसीजन इंसान को लेना चाहिए। तो आज मैं व्लॉग वगैरह नहीं दे पाई आप लोग को, आज एक छोटा सा मैसेज आप लोग तक पहुँचाया। आप लोग को पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना कि नहीं आपने ये बात गलत कही थी, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी मुझे ज़रूर बताना। तो बस आज के वीडियो में, छोटे से वीडियो में, ये मेरे दिल की बात थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।